हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो हमारे हिंदी की और कल आप लोगों का होना है फाइनल मैच, फाइनल पेपर। तो लास्ट जो है संस्कृत, आपके एग्जाम में 24 नंबर का बच्चों इस संस्कृत वाले पोर्शन से पूछा जाता है। तो ये आपका सिलेबस है जिसमें अभी तक हम लोगों ने आपका जो रचना है वो कवर कर लिया है। व्यवहारिक व्याकरण हो गया, दोनों पाठ्य पुस्तकों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दे चुके हैं। अब ये जो लास्ट वीडियो है इसमें आप लोग का संस्कृत पाठ्य पुस्तक, संस्कृत व्याकरण, वाक्य रचना, ये सब हम कवर करने वाले हैं। और जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाए। बाकी कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला है, अपने डाउट्स आप वहां पर क्लियर कर सकते हैं। संस्कृत के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टोटल वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और टोटल अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो भी हम वीडियो के लास्ट में जानने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आप लोगों ने देखना है, चेता का प्रसादयति। तो इसको आपने याद रखना है आंसर कि चेता सत्संगति प्रसादयति, घा नंबर का। फिर उसका नेक्स्ट जो है घा नंबर आपने देखना है, कम अपा करोति सत्संगति। तो इसका आ जाएगा घा नंबर का आंसर पापम। ठीक है, एक एक वर्ड आपको सिर्फ याद रखना है, ऐसा नहीं कि पूरा सेंटेंस, क्योंकि मुझे पता है संस्कृत में बहुत बच्चे परेशान रहते हैं कि पढ़ना ही नहीं आता तो याद कहाँ से करें। नेक्स्ट है सत्संगति मनोन्नति किम करोति। तो इसका है दिश्ती आ जाएगा, सिर्फ आपने याद रखना है दिश्ती। नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। रिक्त स्थान आपके बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये स्टार्टिंग के दो जो हैं, फर्स्ट और सेकंड, सज्जना नाम सत्संगति भवती। तो इसका आपने सेकंड वाला याद रखना है, सत्संगति आएगा। नेक्स्ट जो आपने देखना है येषाम हृदयम भवती। तो इसका आ जाएगा निर्मलम। नेक्स्ट आपने जो बच्चों देखना है सत्संगति औषधवत दुर्गुणाम दूरी करोति। तो ये आपने टिक कर लेना है, या फिर आप नोट्स बनाना चाहे बना सकते हैं। बट जो बच्चे पीडीएफ परचेस कर रहे हैं, मात्र 80 रुपये में आपको ये पीडीएफ मिल जाती है। कैसे लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम देखेंगे। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपने सिंपली मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उस पर जैसे ही 80 रुपये, 80 रुपये पे करते हैं, पीडीएफ डायरेक्ट आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाती है। दूसरा जो मेथड है वो हमारी वेबसाइट पर जाकर के आप ले सकते हैं। कंबोसर आपने सर्च करना है, कंबोसर होम पर जाकर के आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऑप्शन आपने क्लिक करना है टॉप 30 क्वेश्चन पर। उसके बाद क्लास टेंथ में आने के बाद आपने सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आपने उस पर क्लिक कर लेना है। तो फिलहाल हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में आपको देखो ये 3 और 2 5 5 टॉपिक मिल जाते हैं। ये 5 टॉपिक मात्र आपको 80 रुपये में मिलते हैं, यानी टोटल जो आपका हिंदी वाला पोर्शन है वो मात्र आप 80 रुपये में परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने सिंपली जो जो टॉपिक चाहिए उसको आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसीड टू चेकआउट, और वहाँ पर आप पेमेंट करते ही आपको सारा डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। लास्ट वीडियो है और लास्ट दिन है आप लोगों के पास इस पूरे पेपर को अच्छे से तैयार करने के लिए, तो अच्छे से मेहनत करनी है बच्चों आपने। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सज्जनानाम की दृशाः भवन्ति। तो सज्जनानाम सत्यवादी निर्मल हृदया धर्मचारिण चा भवन्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये जो है इसको आप याद कर लीजिए, ये आएगा ही आएगा, अभी लिख करके रख लो। नीरशीर विवेके हंसलास्यम त्वमेव तनिषु चेता। तो इसको आपने देख लेना है। इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप देख लीजिए, गा नंबर घा नंबर, ठीक है, और अड़ा। नीरशीर विवेकी का भवती, तो यहाँ पे आ जाएगा आलस्यम। फिर है अन्यः किम ना पालिष्यति। तो इसका आ जाएगा घा नंबर का आंसर, अन्यः कुल व्रतम ना पालिष्यन्ति। इसको 2-3 आपने देख लेना है। फिर ऐसे ही आपका एक ही इंपॉर्टेंट रहेगा, नावे ताड़नाथ तापनाथ बहिर्मध्य। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने हैं। तो सुवर्ण अकस्मात ना क्लिश्य मना अस्ति। तो आंसर हो जाएगा ना ताड़नाथ ना वही मध्य तापनाथ ना विक्रयात सुवर्ण क्लिश्मनः अस्ति। नेक्स्ट है सुवर्ण से मुख्य दुखम किम। तो इनका जो मुख्य दुखम आ जाएगा जनः तम गुंज्य तोलयंती इति सुवर्ण से मुख्य दुखम अस्ति। नेक्स्ट जो है बच्चों वो है जनः सुवर्ण कया तोलयंती। तो जनः सुवर्ण गुंज्य तोलयंती। नेक्स्ट चलते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नीरशीर विवेकी कहा अस्ति। तो यहाँ पे अभी हमने देखा था नीरशीर विवेकी हंसा अस्ति। ये क्वेश्चन आपका 12, 13, 16 और 22 में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुवर्ण जना कया तोलयंती। तो इसका याद रखना आपने, गुंज्य तोलयंती। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिक्त स्थान है यहाँ पे। सुवर्ण से में मुख्य तदेकम। तो यहाँ पे आ जाएगा दुखम। यतो माँ आ जाएगा जनः गुंज्य तोलयंती।
फिर इसको आपने देख लेना है, इसमें भी आपका देखो, क्योंकि जो आपके एग्जाम में पेपर पैटर्न बनेगा उसमें आप लोगों का एक गद्यांश आएगा, उस गद्यांश को पढ़ करके आपने उत्तर देने हैं, तो वो गद्यांश भी हमने यहाँ पर कवर किए हुए हैं, रिक्त स्थान भी कवर किए हुए हैं, बाकी जो आपके बुक के जो चैप्टर हैं उसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमने कवर किए हैं। तो इस पीडीएफ में आपको ये समझ लीजिए ऑल इन वन सब कुछ मिलेगा, ए टू जेड। ये संस्कृत वाला है, तो इसमें मेन मेन जो क्वेश्चन है मैं सिर्फ उस पर लेकर के चलूंगा, बाकी के जो क्वेश्चन है जो बच्चे पीडीएफ बाई कर रहे हैं या कर चुके हैं वो आराम से इनको पढ़ लेंगे। चाणक्य का आसित, तो यह आ जाएगा चाणक्य चंद्रगुप्त से मंत्री आशित। चाणक्य कुत्र निवसति स्म, तो इसका आ जाएगा उज्जैन निवसति स्म। फिर से रिक्त स्थान है, इदम श्रुत्वा चोरेशु उत्पन्ना, तो इसका आंसर हो जाएगा लज्जा उत्पन्ना। नेक्स्ट है अद्य आरभ्य वयम ना करिष्याम चौर्य कर्म, तो इनको आपने देख लेना है। नेक्स्ट बच्चों है हिम पर्वत से पुत्री का, तो आंसर हो जाएगा हिम पर्वत से पुत्री पार्वती। नेक्स्ट है मुनिहा की प्राप्तो हिमालयम गच्छन्ति, तो मुनिहा शांति प्राप्तो हिमालयम गच्छन्ति। नेक्स्ट है गंगा कुतः प्रहवती, तो गंगा हिमालयात आगच्छति या फिर प्रहवती। नेक्स्ट रिक्त स्थान फिर से हिमालय पर्वतेषु श्रेष्ठ। नेक्स्ट है शांति प्राप्तु मुनिहा हिमालयम गच्छन्ति, तो ये ऑलरेडी देख चुके हैं, देखो जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं उन्हीं को रिक्त स्थान बना करके पूछा गया, तो आप इजिली कर पाएंगे इनको बोर्ड एग्जाम में। फिर जो आपने नेक्स्ट देख लेना है हरिद्वारम नगरम कुत्र शोभते, तो हरिद्वारम नगरम हिमालय से सुरम्य अंचले शिवालिक पर्वत शिखराणाम मध्य शोभते। नेक्स्ट है कनखल नगरी कस्य राजधानी आसित, तो कनखल नगरी दक्ष प्रजापति राजधानी आसित। अब ये भी चीज एक चीज ये भी नोटिस करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस 4 साल 5 साल लगातार 6 बार भी ये पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, वही सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। हरिद्वारम नगरम अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा मोक्ष प्रदम। उसके बाद देखो आप लोग का जो ग्रामर सेक्शन है, ये हमारा जो पाठ्य पुस्तक वाला सेक्शन था, मैं आपको एक बार वापस स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको हर एक चीज़ दे रहे हैं। तो संस्कृत पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चन है वो हो गए हैं। अब हमारा जो संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत पाठ्य पुस्तक में देखो गद्यांश आता है, मैं आपको यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग भी दिखा देता हूँ संस्कृत पाठ्य पुस्तक का। यहाँ पर आपको देखो 6 नंबर का जो है गद्यांश आएगा, अनुच्छेद आएगा, गद्यांश आएगा, उसको पढ़ करके उत्तर देने। फिर उसके बाद आ जाएगा जैसे नीर शीर विवेकी वाला आपने देखा, ठीक है, तो ये आपका 4 नंबर का पूछा जाता है, यानी आपको एक श्लोक दे देंगे, अनुपद दे देंगे, उससे 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो आपने यहाँ पर देख लिया है इस वीडियो में। फिर उसके बाद पाठ्य पुस्तक पर आधारित 4 में से 3 प्रश्न करने हैं, तो जो हमने मेन क्वेश्चन देखे हैं वो आपके यहाँ पर टोटल 3 पूछे जाते हैं, 6 नंबर का वो हो गया। फिर उसके बाद है दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा करना, तो यहाँ पे शब्द यानी रिक्त स्थान भरना है, जो कि मैं आपको बार बार दिखा रहा था। अब 4 नंबर जो कि हमारा व्याकरण आएगा, इस व्याकरण में संधि आपको पढ़ना है। संधि में भी कौन कौन सी संधि, स्वर हो गया, यण हो गया, आदि हो गया, फिर उसके बाद समास हो गया, कारक हो गया, उपसर्ग हो गया। फिर लास्ट में आपका वाक्य रचना आता है, जो कि 2 नंबर का बनता है, ठीक है, या फिर आपको 3 वाक्यों में से 2 का संस्कृत अनुवाद करना है। तो ये है आपका पूरा संस्कृत का सिलेबस। तो अभी हम चलते हैं संस्कृत व्याकरण में, जिसमें हम संधि, समास, कारक, उपसर्ग वगैरह देखेंगे। तो संधि में आपको कौन कौन सी देखनी है, एक तो आपने इत्यादि देखना है, देखो पेंसिल से बच्चों अंडरलाइन कर दिया गया है जो जो आपको संधि यहाँ पर देखनी है। इत्यादि हो गया, यद्यपि हो गया, इत्यादि का क्या बनेगा, इति प्लस आदि, यद्यपि का क्या बनेगा, यदि प्लस अपि। नेक्स्ट चलते हैं, मध्वरी देखना है, स्वागतम देखना है, और उसके बाद पित्राज्ञा, प्रत्येकः, फिर इसके बाद पवनः, नायकः, फिर है नायका के बाद पवित्रः, फिर उसके बाद गायकः, पावकः, तो ये आपने देख लेना है। और उसके बाद हरेव है, ये आपने देखना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है उप, क्षति और प्रेजते, ठीक है, संधि हो गई। फिर इसके बाद आपने सूर्योदय, गंगा गोदकः, फिर उसके बाद तथे ममेव, ये आपने देख लेना है। फिर उसके बाद समास विग्रह में कौन कौन सा देखना है, तो पीताम्बरः देखना है, नीलकंठा देखना है, और उसके बाद आ जाएगा राम लक्ष्मणों, पित्रोह, सूर्य चंद्रो। अब बाकी के जो क्वेश्चन है लास्ट है, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपके बचते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया, जैसे संस्कृत वाक्य प्रयोग हो गया, या फिर आप लोग का जो समास हो गया, ठीक है, उपसर्ग हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको इसी पीडीएफ में दिए हुए हैं। बट वो क्वेश्चन उन्हीं को मिलेंगे जो बच्चे हमारे पीडीएफ को बाई कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमने भी आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत की, पिछले 1.5-2 महीने से दिन रात एक करके आप लोग के लिए सारी पीडीएफ तैयार की है, ठीक है। हमारे पास ऐसा कोई इनकम का अलग सोर्स नहीं है कि हम लोग बस इसी के सहारे हैं, ठीक है। तो आप लोग का प्यार और सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए। इतने क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है कि आप आराम से 70+ स्कोर कर सकते हैं अगर आप पीडीएफ बाई नहीं कर रहे हैं। बट अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, आपको 90+ जाना है, 85+, 90+ जाना है, तब आप इन पीडीएफ को बाई करिए। अदरवाइज आप जितने क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए हैं, इनको भी अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, 70+ आपका हिंदी में स्कोर हो जाएगा।
तो शुभकामनाएं हैं, कल आप लोग का पेपर है हिंदी का, अच्छे से देना है और एक चीज़ का खास करके ध्यान रखना है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर को छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कोशिश करनी है कि आप लोग लाइन से ही आंसर देना स्टार्ट करें। ऐसा नहीं करना है कि आपने फर्स्ट फिर लास्ट फिर फोर्थ फिर एट्थ फिर 12th, इस तरह से नहीं करना है। इस गलती को बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं क्योंकि प्रॉब्लम होती है टीचर को कॉपी चेक करने में। तो कोशिश करनी है आप लोगों ने सीरीज से लिखना है, बाकी अगर नहीं आता है वो तो फिर है ही कि ठीक है आगे पीछे कर सकते हैं, बट लाइन से लिखना है। राइटिंग का ध्यान रखना है, हिंदी में टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। बाकी ऑल द बेस्ट, सभी का एग्जाम अच्छा रहेगा। रहेगा क्या, जाएगा ही जाएगा, अच्छा ही जाएगा, खराब किसी का पेपर नहीं जाने वाला है। तो सभी को अगेन ऑल द बेस्ट, मिलते हैं पेपर सॉल्यूशन के साथ। जैसे आप लोग का पेपर आएगा उसके बहुत कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके हम आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद जो आप लोग का पेपर है वो है विज्ञान का 24 तारीख को। तो विज्ञान के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप लोग को पेपर के बाद मिलना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे हिंदी का पेपर खत्म होता है। तो सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।